को अपनी तरफ से शुभकामना दूं और मैं ईश्वर से, गॉड से प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी दर्शक या जो भी विद्यार्थी नहीं हैं, सभी को मैं चाहूँगा जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनका इस समाज में योगदान है, समाज में योगदान देना चाहते हैं, हमारी जनता को हमारे एक नए निर्माण भारत में सहयोग देना चाहते हैं, वो लोग आए, साथ दें। यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए किसी भी कोचिंग पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी इसके लिए हल कराता हूँ। साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल भी चयन कर सकते हैं, कहीं से भी या मुझसे। मेरे में और सब जगह में अंतर क्या, मैं फीस के माने में, शुल्क के माने में कम ही लेता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, जो कमज़ोर वर्ग के हैं या जो जैसे भी हैं, कोई विद्यार्थी मैं चाहता हूँ पैसे की वजह से ये न लगे कि मैंने अध्ययन नहीं कर पाया। मैं इतिहास की तरह से नहीं पढ़ाता। मेरा इतिहास पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है कि मेरे अंदर प्रशासनिक अधिकारी के गुण ऑप्शनल लिखते समय एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इस स्टूडेंट में, इस विद्यार्थी में प्रशासनिक अधिकारी के गुण हैं। मेरे लिखने का, लिखाने का, पढ़ाने का यही एक ही तरीका है कि एग्जामिनर के दिमाग में ये आ जाए कि हाँ, इस विद्यार्थी में प्रशासनिक अधिकारी के गुण हैं, ये योग्य है, बनने लायक है। तो उसको और की तुलना में 1 नंबर, आधा नंबर हर प्रश्न पे ज़्यादा मिल सकता है। और ऐसे में अच्छा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा रैंक ला सकता है। इतिहास किताब में लिखा ही गया है और किताब सभी पढ़ते हैं, चाहे वो के.सी. श्रीवास्तव की किताब हो या इरफान हबीब की हो या गुप्ता की हो, एस.के. गुप्ता या एस.एस. पांडे या बिपिन चंद्रा की किताब हो या रोमिला थापर का किताब हो या रामशरण अग्रवाल, रामशरण जी का हो, शर्मा का जी हो, किसी का भी हो, सब में आप किताब पढ़े हैं। जो यूपीएससी का दे रहा है, पढ़ा ही है, कुछ ना कुछ तो जानकारी रखता ही है। और इतिहास आज से नहीं, पुरानी घटना है। और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? पुरानी घटनाओं को, ताकि हम दोहराएं ना, पुरानी गलतियों को हम गलती करें ना, दोबारा गलती ना करें। लेकिन प्रशासन में, इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में इसका क्या रोल है इतिहास का, उसके प्रशासनिक अप्रोच को जानना है, राजनैतिक अप्रोच को, क्योंकि अधिकारी बनने के साथ साथ इनका संदर्भ, इनका संबंध जो होता है राजनीतिज्ञों से होता है, आम जनता से भी होता है, अर्थात ये बीच की कड़ी होते हैं। इसलिए इनको हर एक पहलू का अध्ययन होना चाहिए और एक गुण होना चाहिए, दिखना चाहिए कि इस विद्यार्थी में जनता को कैसे हैंडल कर सकता है और साथ ही में प्रशासनिक अधिकारियों का कैसे, प्रशासनिक अधिकारी कैसे राजनीतिज्ञ, जो राजनीतिज्ञ हैं, इनको कैसे सहयोग दे सकता है शासन सत्ता संभालने में, चलाने में। ये हम कई अप्रोच उसमें देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यूपीएससी पहले पीटी पर फोकस करें। पीटी में फोकस तो जो करना था कर चुके हैं। अब कैसे हम प्री निकालेंगे इसको मैंने बता दिया। 50 क्वेश्चन जरूर करें। किसी विद्यार्थी को यदि 40 क्वेश्चन आ रहा, 100 में 40 क्वेश्चन, तो 40 पहले ये प्रयास करें कि हमारा 40 वो गलत ना हो। 35 मान लीजिए आता है क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये प्रयास करना चाहिए 35 क्वेश्चन उसका गलत ना हो। गलत हो जाने पर अच्छा नहीं, इसलिए गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उसके आगे आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं, 50-50 में खेल सकते हैं। लेकिन यदि 4 के चारों ऑप्शन नहीं आ रहा आपको, तो ऐसे में रिस्क उठाना मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता होता है। 4 के चारों ऑप्शन नहीं,
ज़्यादातर लोगों का 99.9% लोगों का जो तुक्के वाली होता है, तुक्के वाला होता है, वो गलत हो जाता है।